रेसलिंग एक ऐसा खेल है जो कि भारत को कई मेडल दिलाया है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल में, ओलंपिक में मेडल दिलाया है। लेकिन इस वक्त रेसलिंग संघ में जिस तरह के घटनाएं हुए हैं, उसके चुनाव को लेकर जिस तरह की घटनाएं हुए हैं, हम कह सकते हैं कि रेसलिंग फ्रंट रो से लेकर अब आगे है बैक रो में। और उसी का नज़ारा ये देखने को मिलेगा आपको ये नए रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में, जिस स्पोर्ट ने भारत को इतना शान और शौहरत दी, उस स्पोर्ट के ऑफिस आज एक दिल्ली के नेशनल कैपिटल के एक छोटी सी गली में है, जिस गली का पहचान नहीं है। हमें बहुत मुश्किल से यहाँ तक आने को मिला। इसका एड्रेस है 101 101 हरिनगर आश्रम चौक। 101 हरिनगर में बहुत सारे ऑफिसेज हैं और यहाँ पर रेसलिंग फेडरेशन कुश्ती संघ के भी ऑफिस है। चलिए देखते हैं किस तरह से जो नई बॉडी है, जिनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है किसी भी तरह से ऑपरेशन वो ना करे, वो उन्होंने ये यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के घर से यहाँ पर ऑफिस शिफ्ट किया है। और चलिए देखते हैं किस तरह के ऑपरेशंस रेसलिंग फेडरेशन का चल रहा है। ये है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिस। चलिए, नहीं, ये बंद है, शाम के वक्त है, जहाँ पर इनका यहाँ पर ऑफिशियल्स को होना है वो नहीं है। ऑफिस तो है लेकिन ऑफिस बंद है। यहाँ पर ऑफिस को शिफ्ट किया गया है बृजभूषण शरण सिंह के घर से। जो एलिगेशन, प्राइमरी एलिगेशन था ऑफिशियल्स पर, WFI ऑफिशियल्स पर, कि वो अपना काम बृजभूषण के घर से चला रहे हैं, जहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट रेसलर्स का हुआ था। बट सिर्फ ये एलिगेशन नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सारे एलिगेशंस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनके काम रद्द करने के वक्त कहा था। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑफिस शिफ्ट होने पर उन पर जो बैन लगी है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त 3 मेंबर की एक कमेटी की नियुक्ति की गई है, जो कमेटी रेसलिंग के डे टू डे अफेयर्स, यानी कि कहाँ पे टूर्नामेंट कराना है, कहाँ पे रेसलर्स को बाहर भेजना है, ये सारा कुछ तय करेगी। ऐसे में शायद रेसलिंग फेडरेशन में दोबारा चुनाव होगा। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग बॉडी, जो कि पहले बृजभूषण सिंह हैंडल करते थे, बृजभूषण शरण सिंह प्रेसिडेंट थे, वो, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो रेसलिंग से उन्होंने नाता तोड़ दिया है, लेकिन वो नाता तोड़ने के बाद भी इतना ज़्यादा जुड़े रहे कि बाकी जो लोग हैं, बाकी जो संस्था के लोग हैं, उनको उन्होंने समस्या में डाल दिया है। और उसी वजह से आज सबको और चलिए देख लेते हैं रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है। नहीं, ये बंद है, इस वक्त शाम की वक्त है, जबकि यहाँ पे फेडरेशन के ऑफिसर्स को होना था, लेकिन कोई नहीं है। इसका एड्रेस है 101A 101 हरिनगर आश्रम चौक, न्यू दिल्ली। ये जगह ढूंढने में हमें काफ़ी परेशानी हुई, पता नहीं रेसलर्स कैसे यहाँ पर ढूंढ पाएंगे। और ज़्यादातर रेसलर्स जो तरह तरह के जगह में भारत के कोने कोने में प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने ऑफिशियल्स को कैसे ढूंढेंगे। बहरहाल तो ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक 3 सदस्यीय कमेटी की गठन की है, जो कि रेसलिंग के डे टू डे अफेयर्स, यानी कि रोज़ का जो काम होगा, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, लड़के लड़कियों को बाहर भेजना, रैंकिंग टूर्नामेंट्स करना, इस पर वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो बॉडी जो कि यहाँ से ऑपरेट करेगी, पहले बृजभूषण शरण सिंह के घर से ऑपरेट करते थे, अब इन पर जो बैन लगी है ये हटना मुश्किल इसलिए है क्योंकि
ब्रिजभूषण के घर से रेसलिंग फेडरेशन चलाना तो एक आरोप है, लेकिन और भी इन पर आरोप है, जैसे कि अंडर एज ग्रुप टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना बिना ईसी यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग बुलाए। यहाँ के इनके पैनल में महिलाएं भी नहीं थे, सिर्फ अनीता श्योरान एक महिला थी जिन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया, फिर वो हार गई। हालांकि ये शिफ्ट होने के बाद रेसलिंग फेडरेशन के जो अब के सदस्य हैं वो दोबारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास जाएंगे और बोलेंगे, गुहार करेंगे कि हम पर जो बैन लगी है वो हटाओ। इन्होंने ये भी कहा है, संजय सिंह जो कि अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना सुने तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब इनकी कार्यकलाप से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फास्ट मूव करने वाले हैं और कोशिश तो ये करेंगे कि इन पर से जो बैन लगी है मिनिस्ट्री की वो हट जाए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ रीका रॉय, NDTV।